नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज के एक नई वीडियो में आप सभी का। आज की वीडियो में बात करेंगे दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्म गुरु की पदवी का नाम है। इस पदवी पर 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो विराजमान हैं। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म दिन 6 जुलाई को मनाया जाता है। उनका जन्म साल 1935 को पूर्वी तिब्बत के ओमान परिवार में हुआ था। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बाद अगर किसी को ऊंचा स्थान प्राप्त है तो वह है दलाई लामा। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग दलाई लामा में भगवान बुद्ध की छवि देखते हैं। वह तिब्बती बौद्धों के न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक गुरु भी होते हैं। दलाई लामा बनने की प्रक्रिया भी कोई आसान नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में दलाई लामा के कुछ अनमोल विचारों के बारे में, जिन्हें जानकर आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले विचार में दलाई लामा जी कहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य प्रसन्न रहना है। दूसरे विचार में दलाई लामा जी बताते हैं, प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। उनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। तीसरे विचार में दलाई लामा जी कहते हैं, मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म दयालुता है। अगले विचार में दलाई लामा जी कहते हैं, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जो पाया है उसके बदले में आपने क्या और कितना दिया है। छोटा सा विवाद बड़े बड़े रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकता है और कभी कभी उन्हें तोड़ भी सकता है। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति नष्ट न करें। दलाई लामा कहते हैं, जब तक हम अपने आप से सुलह नहीं कर लेते तब दुनिया से भी सुलह नहीं कर सकते। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे बुद्धिमान बात दूसरों का ख्याल रखना है। खुशी बनी बनाई नहीं मिलती, यह आपके कार्यों से आती है। चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर किसी मुश्किल का हल निकल सकता है तो उसके लिए चिंता करो। अगर हल नहीं निकल सकता तो चिंता करके भी कोई फायदा नहीं। सिर्फ दिन गुजारना ही जिंदगी नहीं है, वो तो जानवर भी गुजार देते हैं। उस समय आप सब कुछ कर पाएंगे जिस समय आप अपनी क्षमताओं को जान लेंगे। एक खुला दिल ही खुले दिमाग की तरह होता है। जब अज्ञान हमारा मास्टर बन जाता है तो सच्ची शांति की कोई उम्मीद नहीं रहती। एक छोटे से विवाद से किसी भी रिश्ते को टूटने मत देना। एक सच्चा हीरो वही होता है जो खुद के गुस्से और दुष्कर्म को परास्त करता है। समय बिना रुके बीतता चला जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम समय को नहीं बदल सकते और बदल कर दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। हम सिर्फ वर्तमान समय का अच्छे से अच्छा उपयोग ही कर सकते हैं। आपने जितना पाया और जितना दिया उसके आधार पर अपनी सफलता को परखिए। जब आपको इस बात का अंदाजा हो कि आपने गलती की है तो उसे सुधारने के लिए तुरंत निर्णय लीजिए। न ही कोई अंतरिक्ष स्टेशन और न ही कोई प्रबुद्ध दिमाग दिन को समझ सकता है। एक को परास्त करना युद्ध में हजारों को परास्त करने से बेहतर है। अपने दुश्मनों को तभी हरा सकता हूँ जब मैं पहले उन्हें अपना दोस्त मानूं। मानव धर्म और ध्यान के बिना रह सकता है, लेकिन स्नेह और प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर आपके लिए आपके संबंध आपकी जरूरतों से ज़्यादा है तो यह बहुत अच्छी बात है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जो पाया है उसके बदले में आपने क्या और कितना दिया है। अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। अगर आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखें। अगर आप खुद प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भी करुणा का भाव रखें। कभी कभी लोग कुछ कहकर अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं,
और कभी कभी लोग चुप रहकर अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं मूल रूप से एक ही संदेश देती हैं, प्रेम, दया और क्षमा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष निष्ठा या धर्म है तो अच्छा है, लेकिन आप उसके बिना भी जी सकते हैं। जब कभी असंभव हो, दयालु बने रहिए, यह हमेशा संभव है। अपनी सफलता को जज करो कि इसे पाने के लिए तुमने क्या खो दिया। आशावादी बनो, इससे तुम अच्छा महसूस करोगे। चुप रहना कभी कभी सबसे अच्छा जवाब देना है। तुम्हारा उद्देश्य किसी दूसरे से अच्छा होना नहीं, बल्कि जैसे तुम पहले थे उससे अच्छा होना चाहिए। सहिष्णुता के अभ्यास में आपका शत्रु ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। अगर आप यह सोचते हैं कि आप बहुत छोटे हैं तो एक मच्छर के साथ सोकर देखिए। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम अंदर से शांत न हों। हम धर्म और ध्यान के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम मानव स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकते। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो सहानुभूति को अपनाइए। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो सहानुभूति अपनाइए। मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, न ही जटिल तत्व ज्ञान की। मेरा मस्तिष्क और मेरा हृदय मेरे मंदिर हैं। मेरा दर्शन दयालुता है। तो ये थे दलाई लामा के कुछ प्रसिद्ध अनमोल विचार। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।